नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थीगण, अगर आपने भी MP सुपर 100 का फॉर्म फिल किया है और आप भी सुपर 100 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि सुपर 100 का एग्ज़ाम फिल तो कर दिए लेकिन हमें सिलेबस ही नहीं पता, तैयारी करें तो करें कैसे। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है। तो चिंता मत करो, आज आपको इस वीडियो में सुपर 100 परीक्षा का सिलेबस बताया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बना रहे। और सबसे पहली चीज, चैनल में नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो ध्यान रहे, प्रत्येक स्ट्रीम के लिए, ठीक है, प्रत्येक विषय समूह के लिए अलग अलग कालखंड होते हैं। जैसे जेईई, गणित के लिए, नीट, विज्ञान के लिए और अपना क्लेट कॉमर्स के लिए, ठीक है। इन सभी का अपना अपना एक अलग शेड्यूल होता है, अपना अपना एक सिलेबस होता है। आज हम उसी सिलेबस को जानेंगे, ठीक है, उसी सिलेबस को विस्तार से समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम जेईई की, ठीक है। जेईई में क्या होता है, 3 कालखंड होते हैं, ठीक है। 3 विषयों से प्रश्न आते हैं, समझना। सबसे पहला जो है वो है भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न आते हैं भाई साहब, ठीक है, 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और ये 30 प्रश्न 30 अंकों के होते हैं, ठीक है। 30 प्रश्न 30 अंकों के होते हैं, यानी जो भौतिक विज्ञान है जेईई के लिए वो 30 अंकों की आती है, ठीक है। 30 प्रश्नों के साथ में 30 अंकों की आती है। उसके बाद में आता है रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान जो है वो 30 अंकों का आता है, ठीक है। और इसके जो प्रश्न हैं वो भी 30 ही होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 अंक का होता है, ठीक है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद में गणित, ठीक है। अब गणित विषय की परीक्षा है, जेईई गणित के लिए है, तो गणित तो स्वाभाविक है ज्यादा अंकों की होगी। तो यहाँ पे जो गणित है वो 40 अंकों की होती है भाई साहब, समझ रहे इस चीज को, सिलेबस को ध्यान से समझ लो, आगे नीट और क्लेट वालों का भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गणित है वो 40 अंकों के साथ में अपना काम करती है। तो गणित 40 प्रश्नों के साथ में आती है, ठीक है। और इसमें जो टोटल अंक होते हैं वो 40 अंक होते हैं, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर 100 अंकों के साथ में गणित का पेपर बनता है जेईई के लिए, ठीक है। टोटल 100 अंकों के साथ में गणित का पेपर बनता है, ठीक है। आसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समझना। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित ये तो केवल एक टॉपिक मात्र है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को और कालखंड मिलेंगे, मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, रसायन विज्ञान के अंदर कौन से चैप्टर पढ़ना है, गणित के अंदर कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये सारी चीजें आप लोगों को कहाँ मिलेगी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सारे PDF, सारा सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस आपको जेईई का मिल जाएगा। फिलहाल आप लोगों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित इन सभी सब्जेक्टों को घोलकर पी जाना है। अब हमें सिलेबस तो पता चल गया, लेकिन हम पढ़े कैसे। गणित वाले ध्यान से समझना, पढ़ना ऐसे है भाई साहब, आप लोगों को 10वीं की विज्ञान और 10वीं की गणित कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। विज्ञान में ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आपको देखने को मिल जाएगी, और जो गणित है 10वीं की गणित कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपको समय मिलता है तो 11वीं की भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, सॉरी जीव विज्ञान नीट के लिए है, और गणित 11वीं की जीव विज्ञान, सॉरी बार, ठीक है, 10वीं की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, ठीक है। ये आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है कक्षा 11वीं के लिए, ठीक है। जेईई के लिए फिलहाल इतना ही है। उसके बाद बात करते हैं नीट की, ठीक है। नीट वाले भाई साहब, नीट वाले बच्चे ध्यान दें। नीट वाले बच्चे, आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 प्रश्नों के साथ में नीट का एग्जाम होता है। सबसे पहले जो है वो भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान जो है 30 अंकों के साथ में आती है। 30 अंकों के साथ में भौतिक विज्ञान आपको परीक्षा पर देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटल प्रश्न होते हैं 30 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे भौतिक विज्ञान में। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है रसायन विज्ञान,
ठीक है। रसायन विज्ञान जो है वो 30 अंकों की आएगी आप लोगों के नीट के पेपर में। अगर जिसने भी नीट का फॉर्म फिल किया सुपरनेट परीक्षा के लिए वो ध्यान से समझना, जो रसायन विज्ञान है वो 30 अंकों की आएगी 30 प्रश्नों के साथ में। उसके बाद में समझना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान भाई पेपर किसका है? बायो का है, ठीक है, बायो वालों का है। अब बायो वाले समझना, नीट का एग्जाम जो है डॉक्टरी के लिए होता है, तो जीव विज्ञान का पेपर स्वाभाविक है 40 नंबर का होगा, सबसे ज्यादा नंबर का होगा। तो जो जीव विज्ञान है वो 40 नंबरों का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, 40 अंकों का, 40 प्रश्नों के साथ में। टोटल कुल मिला के होते हैं 100 नंबर, ठीक है। टोटल कुल मिला के 100 नंबर के साथ में आपको नीट का पेपर देखने को मिलेगा। अब नीट वाले कैसे पढ़े, सिलेबस तो पता चलेगा, ठीक है। तो भाई साहब आप लोगों को करना ये है, कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन तीनों को घोल कर पी जाना है 10वीं की, ठीक है। 10वीं की अब आप कहोगे कि सर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान ये कहाँ मिलेगी? ये सभी आप लोगों को कक्षा 10वीं के साइंस की बुक पर ही मिलेगी। एक ही बुक है 10वीं के साइंस की, उसी पर ही आप लोगों को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये सारे के सारे आप लोगों को टॉपिक वहीं पर देखने को मिलेंगे। अब ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान इतना ही नहीं पढ़ना है केवल, इसके अंदर भी टॉपिक है, ठीक है। अब भौतिक विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान के अंदर क्या पढ़ना है, ये भी तो सवाल उठता है। तो बेटा करना आपको ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, इसकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। फटाफट से अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। अगर सुपरनेट की परीक्षा पास करना है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सुपर 100 वाला को फटाफट से कर लीजिए। उसके बाद में आता है क्लेट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लेट जो होता है वो कॉमर्स सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। उसके लिए जो सिलेबस है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है वो 30 अंकों के साथ में अर्थशास्त्र के पेपर में काम करती है, यानी कॉमर्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो सांख्यिकी 30 अंकों के साथ में, 30 प्रश्नों के साथ में पेपर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी क्लेट वाले, ठीक है। अब सांख्यिकी में अंदर क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। सारा सिलेबस आपको वहीं पे मिल जाएगा पीडीएफ के साथ में। उसके बाद जो दूसरा है वो है समान अंक गणित। ये जो है 30 अंकों की देखने को मिलेगी, यानी अंक गणित से 30 प्रश्न आएंगे जिसके टोटल अंक होंगे 30, ठीक है। उसके बाद में आता है अर्थशास्त्र। अब कॉमर्स का सीधा संबंध होता है अर्थशास्त्र से, पैसा, ठीक है। अर्थशास्त्र ये जो है 40 नंबर को देखने को मिलेगी, सबसे अधिक अंकों के साथ में ये 40 नंबर के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी अर्थशास्त्र। तो टोटल कुल मिलाकर जो होते हैं 40, 30 और 30, टोटल 100 अंकों के साथ में आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा, टोटल 100 अंकों के साथ में कॉमर्स का। अब भाई साहब पढ़ना कहाँ से, तो अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, टाइम तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको सांख्यिकी के अंदर क्या पढ़ना है, समानांतर गणित के अंदर क्या पढ़ना है और अर्थशास्त्र के अंदर क्या पढ़ना है, इसकी जो जानकारी है वो तो यहाँ तो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जिसको भी अभी तक पता नहीं है कि सुपर100 परीक्षा क्या है वो ध्यान दें, सुपर100 की परीक्षा जेईई, नीट और क्लेट, इन तीनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्कूल शिक्षा विभाग आयोजित करवाता है। इसमें फ्री में निःशुल्क कोचिंग मिलती है नीट, जेईई और क्लेट वालों को, ठीक है। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है यूट्यूब चैनल पर, जाइए अपना प्रेम दिखाइए और हाँ वीडियो को पहले लाइक कर देना, ठीक है, तभी अगला वीडियो बनाऊंगा ध्यान से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।